इंटरफेरेंस में सुपरपोजिशन है दो वेव्स का, लेकिन अगर दो से ज्यादा वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं कहीं एक जगह पहुंचकर, तो वो इंटरफेरेंस का ही एक रूप होता है जिसे कह देते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे उसे? डिफ्रैक्शन बोलेंगे। वहां प्रॉपर्टीज थोड़ी सी बदल जाती है। आप डिफ्रैक्शन को कैसे इमेजिन कर लीजिए, ये इमेजिन कीजिए कि आपके जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये जो डी की वैल्यू है ये भी बहुत बड़ी नहीं है, स्मॉल डी की वैल्यू, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव। जो भी वेवलेंथ आप यूज कर रहे हैं उसके उसके ऑर्डर की होनी चाहिए, उससे 1000 गुनी 2000 गुनी 10,000 गुनी बड़ी नहीं, 1000 गुनी 2000 गुनी छोटी नहीं, उसके आसपास की होनी चाहिए, 10 20 50 गुनी 100 गुनी तक चल जाएगी। अगर आप यहां से ये पोर्शन हटा दें जो ओपेक आपने कर रखा था S1 और S2 के बीच में, तो फिर पॉइंट पी पर यहां से भी वेव चलेगी, यहां से भी वेव चलकर पहुंचेगी, यहां से भी वेव चलकर पहुंचेगी, यहां से भी वेव चलेगी, यहाँ से, मतलब आपके पास मल्टीपल सोर्सेज है। अब दो सोर्स नहीं रहे, बहुत सारे सोर्सेज आपके बन गए। S1 और S2 के बीच का जितने भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट से ही सेकेंडरी वेवलेट्स चल करके पॉइंट पी पर पहुंचेगी, यानी कि अब आपके पास दो सोर्स ना हो करके मोर देन टू सोर्सेज है, लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज है। तो फिर यहाँ पैटर्न बदल जाएगा। अब वैसा पैटर्न नहीं बनेगा जैसा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यानी कि दो वेव्स के सुपरपोजिशन से बनता था। अब पैटर्न बदल जाएगा। अब पैटर्न क्या बदल जाएगा? तो डिफ्रैक्शन में आपने एक लार्जर साइज स्लिट ली है, हालांकि इस स्लिट की विड्थ भी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव होनी चाहिए। ध्यान से समझो कि यहाँ जो आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इनमें S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस एस डी, स्मॉल डी, बिटवीन S2, इट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ वेव यूज, जो भी आप यूज कर रहे हो। ये साउंड में भी पॉसिबल है, ये मैक्सिमा मिनिमा बनना, इंटरफेरेंस होना साउंड में भी पॉसिबल है, ये हर तरह की वेव में पॉसिबल है। अब इसे आपने यहां से ओपेक मीडियम को हटा दिया, तो सीधी सीधी बात है कि अब जो आपकी एक सिंगल स्लिट बनी, इस सिंगल स्लिट की विड्थ को हम यहाँ स्मॉल डी ना लिख करके क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। ये कितना होना चाहिए? ए होना चाहिए ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव यूज्ड। तो अब इससे क्या डिफरेंस पड़ने वाला है? इससे क्या डिफरेंस पड़ने वाला है कि आमने सामने जो आपने इसकी स्क्रीन रखी है, स्क्रीन स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस वही लेंगे हम, क्या? कैपिटल डी। करेक्ट। ये आपका S1 S2 था, S1 S2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OC था, तो अब भी हम इस पूरी स्लिट का परपेंडिकुलर, स्लिट का नाम लिख लेते हैं AB। चलो ए तो डाल दिया, AB लिख लेते हैं। तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब भी क्या है? OC है। अब क्या बनने वाला है देखो, कि पॉइंट C पर आपका मैक्सिमा ही बनेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बन रहा था। करेक्ट। ठीक वैसे ही वही, क्योंकि यहाँ A से चलने वाली वेव, B से चलने वाली वेव, इस पॉइंट से चलने वाली वेव, इस पॉइंट से सबके सब सेम सेम डिस्टेंस कवर अप करेंगी, पाथ डिफरेंस जीरो बनेगा, तो क्या बन, यहाँ मैक्सिमा बन गई पोजीशन। सेंटर पोजीशन, प्राइमरी पोजीशन आपके मैक्सिमा की है। कुछ पैटर्न ऐसे भी होते हैं जिसमें प्राइमरी पोजीशन पर मिनिमा बन जाता है, वो आपके सिलेबस से बाहर है। तो यहाँ क्या बना? ये मैक्सिमा बन गया, यहां से यहां तक का ये मैक्सिमा बन गया, प्राइमरी मैक्सिमा। करेक्ट। उसके बाद क्या बनेगा? प्राइमरी, सॉरी, फर्स्ट मिनिमा, ये प्राइमरी मैक्सिमा, और उसके बाद क्या बना? फर्स्ट मिनिमा बना, दोनों साइड में फर्स्ट मिनिमा बन गया। ठीक है, हालांकि ऐसा वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन वही है कि यहाँ मैक्सिमम और यहाँ पहुंचते पहुंचते इंटेंसिटी जीरो होगी, लेकिन हम वो शार्प बैंड बना रहे हैं। और फिर क्या बना ये? फिर मैक्सिमा बन गया। ये वाला कौन सा मैक्सिमा कहलाएगा? जैसे पहले कहा था, दिस इज प्राइमरी मैक्सिमा, दिस वन इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, और ये आपका फर्स्ट मिनिमा। सेकेंडरी या प्राइमरी का कोई मतलब नहीं इसके अंदर। बस
अब ये जो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा या फर्स्ट प्राइमरी मैक्सिमा बना, उसके बाद सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा, ये आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इसके बाद फिर मिनिमा आएगा, मिनिमा के बाद में फिर सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। एंगुलर विड्थ ऑफ एनी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड एनी ऑफ मिनिमा, इट इज लैम्डा बाय ए। लैम्डा वेवलेंथ लाइट की, और ए क्या चीज है, ए आपका विड्थ ऑफ द स्लिट, सिंगल स्लिट है, यहां पर एक स्लिट है, सिंगल स्लिट। कितनी होगी इसकी विड्थ, लैम्डा बाई ए। कितनी होगी इसकी विड्थ, लैम्डा बाई ए। करेक्ट। लेकिन एक डिफरेंस क्या आया, अच्छा इसी में अगर आप एंगुलर विड्थ की बजाय क्या ले लें, इसी में अगर आप एंगुलर विड्थ की बजाय क्या लीनियर विड्थ ले लें, लीनियर विड्थ, तो कितना फॉर्मूला बनेगा, कैपिटल डी और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा बस। एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने रेडियस से। एक डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस है क्या, एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा। प्राइमरी मैक्सिमा का यहाँ विड्थ होता है 2 लैम्डा बाई ए। ये किस में होगा, रेडियन में होगा। यहाँ भी ये किस में है, बोलो, रेडियन में। और एंगुलर के बजाय अगर इसी का आप लीनियर विड्थ करोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा वो, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई ए, लेकिन ये किस में होगा, ये अब मीटर में हो जाएगा। ये डिफरेंस है, समझ आई बात। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है, हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ना बोल के सीधा वर्ड यूज करें इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस पैटर्न में प्राइमरी मैक्सिमा, जितनी विड्थ प्राइमरी मैक्सिमा की उतनी ही विड्थ किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा की, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी, सबकी एक जैसी। लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न में, डिफ्रैक्शन पैटर्न में प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ दुगनी है, किससे दुगनी है, किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा से। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, इन सब की एक जैसी है। कितनी, एंगुलर है तो लैम्डा बाई है, लीनियर कहते हो तो डी लैम्डा बाई है। लेकिन जो इनके सबसे पहला वाला प्राइमरी मैक्सिमा बन रहा है उसकी विड्थ दुगनी है, एनी ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा और इनके बीच में मिनिमा जितने ही बन रहे हैं सबकी विड्थ बिल्कुल एक जैसी। बस प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ डबल है किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा से और किसी भी मिनिमा से। एक डिफरेंस तो ये आया। दूसरा डिफरेंस क्या है, वो फॉर्मूला ये आपके सामने है। लैम्डा बाई ए किसी भी मैक्सिमा के लिए एंगुलर विड्थ, और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, प्राइमरी मैक्सिमा के लिए 2 लैम्डा बाई ए। लैम्डा आपका वेवलेंथ है, ए क्या चीज है, ए। अब यहाँ आपकी दो स्लिट नहीं है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स थी, एक यहाँ एक यहाँ, अब ये पूरी एक हो गई। एक ही स्लिट की विड्थ है बस, स्मॉल ए। करेक्ट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जितनी ब्राइटनेस थी प्राइमरी मैक्सिमा की, उतना ही ब्राइट है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, उतना ही ब्राइट है सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, उतना ही ब्राइट है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ एनी ऑफ मैक्सिमा इज सेम। इंटेंसिटी, सभी की इंटेंसिटी 4 आई थी। प्राइमरी मैक्सिमा की भी इंटेंसिटी 4 आई, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की भी इंटेंसिटी 4 आई, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा की भी 4 आई। हालांकि उसके बाद फिर डिसअपियर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं यहाँ सामने दीवार में बनाया तो इधर भी, इधर वो उधर वाले स्कूल तक और इधर वहां तक पूरा पैटर्न मिल जाए। एक सर्टेन विड्थ के बाद में खत्म हो जाता है पैटर्न, इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन एक स्मॉल रेंज के लिए प्राइमरी मैक्सिमा के अराउंड सारी की सारी इंटेंसिटीज एक जैसी होती है।
इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटेंसिटी भी डिफरेंट है। प्राइमरी मैक्सिमा सबसे ब्राइट बनता है, बहुत ब्राइट। कैसे? यहां हम अगर इसे बनाने की कोशिश करें, देखो ये आपका पूरा स्क्रीन बनाइए, ठीक है? ये आपका प्राइमरी मैक्सिमा, ये प्राइमरी मैक्सिमा। मैं बिल्कुल शार्प डार्क एंड ब्राइट रीजन ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज प्राइमरी मैक्सिमा। जितनी इसकी विड्थ है इससे आधा मिनिमा। और इधर साइड जितनी इसकी प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ है उसकी आधी विड्थ किसकी होगी? मिनिमा की, है ना? ध्यान ये रखना कि इस तरह का वेरिएशन नहीं है, शार्प बाउंड्री कहीं भी नहीं है, चाहे इंटरफेरेंस पैटर्न हो चाहे डिफ्रैक्शन पैटर्न हो। मिनिमा और मैक्सिमा के बीच में कोई शार्प लाइन नहीं है। मैक्सिमा की इंटेंसिटी घटते घटते जीरो हो गई, मिनिमा बन गया, यानी कि हर मिनिमा में इंटेंसिटी ऑफ लाइट मौजूद है। हर मैक्सिमा के किनारे एब्सोल्यूट डार्क है, हर मिनिमा के किनारे ब्राइट है, बीच में मिनिमा। शार्प बाउंड्री नहीं है, लेकिन फिलहाल हम इसको डायग्राम में शार्प बाउंड्री बना रहे हैं। अब जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा वो इस मिनिमा की विड्थ के इक्वल होगा, प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ के आधा होगा, लेकिन साथ ही साथ इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जितनी ब्राइटनेस इस प्राइमरी मैक्सिमा की है उससे कम रहती, काफी कम। कितनी कम होती है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका, वो फिलहाल अभी आपके स्कोप के बाहर है, कभी उस पर आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है एग्जाम में। इसके बाद क्या बना? इसके बाद फिर वही डार्क फ्रिंज आ गई, डार्क रीजन आ गया, है ना? ये क्या, ये कौन सा बना? सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा। ये फर्स्ट मिनिमा, ये आपका सेकंड मिनिमा। अब इसके बाद जो ये आपका क्या था? प्राइमरी मैक्सिमा। ये क्या है? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ये भी इधर क्या है? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। अब अगला जो बनेगा आपका कौन सा? सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। अब इसकी इंटेंसिटी और कम हो जानी है, लाइट तो आएगी यहाँ लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी? और भी वीक हो जानी है। इसके बाद फिर क्या बनेगा बताओ? फिर आपका ये क्या था? ये आपका फर्स्ट मिनिमा है, ये क्या है आपका? सेकंड मिनिमा है। फिर क्या बनेगा? थर्ड मिनिमा बनेगा। चलो जी, ये थर्ड मिनिमा बन गया। मिनिमा तो डार्क है ही, मिनिमा की इंटेंसिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, तो है ही डार्क। लेकिन अब अगला जो इसके बाद जो आपका बनेगा कौन सा? थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। वहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट और भी कम हो जाएगी। ये क्या बना? थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो आप यहां देखें, इंटेंसिटी प्राइमरी मैक्सिमा की मैक्सिमम है, फिर इंटेंसिटी और कम हुई, फिर इंटेंसिटी और कम हुई, फिर इंटेंसिटी और कम हुई, और ब्राइट तीन चार मैक्सिमा बनते हैं ज्यादा से ज्यादा। बहुत अगर बिल्कुल ही डार्क एब्सोल्यूट 100% अंधेरे में आप देखने लगे तो और प्राइमरी मैक्सिमा के इधर इधर 5 6 7 तक दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद इंटेंसिटी इतनी कम कि वो दिखाई देना ही बंद हो जाता है। ठीक है? अब इसका ग्राफ आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कितनी ही बार बनाने के लिए ग्राफ आ चुका है। तो हम दो ग्राफ बनाएंगे एक साथ, दो ग्राफ बनाएंगे एक साथ। एक होगा ग्राफ आपका किसका? इंटरफेरेंस का। एक ग्राफ होगा डिफ्रैक्शन का। और दोनों ही ग्राफ में फ्रिंज विड्थ और इंटेंसिटी एक साथ इन्वॉल्व हो जाएगी एक ही ग्राफ में। यानी डिफ्रैक्शन के ग्राफ में डिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी, फ्रिंज विड्थ, और इंटरफेरेंस के ग्राफ में फ्रिंज विड्थ भी और इंटेंसिटी भी दोनों एक साथ आ जाएंगी। ठीक है? दोनों ग्राफ को बनाएंगे हम, और दोनों ग्राफ बनाएंगे एक दूसरे के ऊपर नीचे।